हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। स्टूडेंट्स, इस वाले पार्ट में हम देखेंगे थ्री टॉपिक्स: इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी जनरेटर्स। इन थ्री टॉपिक्स को हम इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें हमने जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के जो पहले कुछ टॉपिक्स है उसमें हमने वो कवर किए थे। तो इस वाले चैप्टर में हमें ये करेंगे। तो अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रख दूंगा, तो वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख लेना, ठीक है। तो ये थ्री टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा, ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन होगी वो भी आपको मिलती रहे, ठीक है। तो ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये 1 मार्क एंड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहले हम इलेक्ट्रिक मोटर देखते हैं। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने जो लास्ट वाला टॉपिक बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब एक कंडक्टर को हम नॉर्मली रखते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कंडक्टर में फोर्स एग्जर्ट हो जाता है। तो यही प्रिंसिपल आप समझिए, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर यही है। तो इस यही प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया गया फिर इलेक्ट्रिक मोटर को बनाने में, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। इलेक्ट्रिक मोटर होता है ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिकल मोटर इज यूज इन इलेक्ट्रिक फैंस, रेफ्रिजरेटर्स, मोटर, मिक्सर्स, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर्स। तो इन सारे डिवाइस में इसको इलेक्ट्रिक मोटर को इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ़ैन की बात करेंगे तो फ़ैन में जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है तो फिर उसकी वजह से जो उसकी विंग्स होते हैं वो रोटेट करने लगती है, तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद देखें, अगर प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम नॉर्मली रखते हैं किसी कंडक्टिंग वायर या आर्मेचर, हम इन केस ऑफ मोटर हम देखते हैं आर्मेचर को रखते हैं नॉर्मली टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी वजह से उसमें रोटेशन पैदा हो जाती है, ठीक है। आर्मेचर क्या होता है, ये एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल होते हैं विद मल्टीपल कॉपर वायर वोन्ड्स। तो वॉन्ड होती है कॉपर वायर इस पे, किस पे, सॉफ्ट आयरन पे। सॉफ्ट आयरन कोर होता है और वो उसको सस्पेंड किया जाता है फ्रीली, ताकि वो आराम से रोटेट कर सके। जब वो फ्रीली सस्पेंड होगा तभी तो वो रोटेट करेगा। आर्मेचर से क्या हो जाता है, इससे पावर ऑफ मोटर है ना वो एनहेंस हो जाता है। दूसरा एक चीज़ क्या होता है मोटर में इंपॉर्टेंट, वो होता है कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर का जो मकसद होता है, ये एक डिवाइस होता है जो कि रिवर्स करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को रिवर्स करता है, ठीक है। अगर हम मोटर की बात करेंगे, मोटर में जो स्प्लिट रिंग्स होती है, आप जब कंस्ट्रक्शन देखोगे इसकी मोटर की, तो स्प्लिट रिंग्स होती है, उसमें कार्बन ब्रशेस होते हैं, उसमें स्प्लिट रिंग्स कॉपर की बनी होती है। स्प्लिट रिंग्स जो होते हैं यही एक्ट एज करते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर यही एक्टिव, यानी कि इसी की वजह से फिर रिवर्स करंट हो जाता है और जिसकी वजह से फिर जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल हो जाता है। वरना इसको फिर उसकी डायरेक्शन जब हो जाती है चेंज, वो तो हो जाएगी जब आप इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करोगे, तो आप देखोगे इसमें डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन वो चेंज होती रहेगी। लेकिन यूनिडायरेक्शनल रखने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्लिट रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि करंट की डायरेक्शन को है रिवर्स करते हैं। और कॉमर्शियल मोटर्स में हम क्या करते हैं इस्तेमाल, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स। हम उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल करते, जो कॉमर्शियली हम जो अ, जो बाजार में भेजे हुए होते हैं मोटर्स, उनके लिए हम परमानेंट मैग्नेट नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल करते हैं। और टर्न्स भी उसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर इस्तेमाल किया जाता है फॉर वोंडिंग, कॉइल को वोंड करने के लिए, आर्मेचर बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, आप इमेजिन कीजिए, अगर क्या कंडक्टर को ही हम मूव करा रहे मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम हमारा इसमें मैग्नेटिक फील्ड है तो हम क्या करें, कंडक्टर को ही मूव करा रहे हैं। या क्या होता है कि हम कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक है। तो इसकी वजह से एक कंसेप्ट राइज होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ये असल में ये स्टडी किया था फर्स्ट माइकल फैराडे ने इन 1831 में, ठीक है। हाँ, अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ये होता है मोशन ऑफ अ मैग्नेट विद रेस्पेक्ट टू कॉइल, यानी कि मैग्नेट की मोशन विद रेस्पेक्ट टू कॉइल और वाइस वर्सा, या कॉइल को ही हम
क्या करते हैं, रोटेट कर रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट। जब पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आ गई, किसी जगह ज़्यादा किसी जगह कम, तो उसी के वजह से तो करंट, इंड्यूस्ड करंट, इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर अगर हमें देखना है कि एक वायर में करंट है क्या नहीं, तो वो हम एक इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं, इसको गैल्वानोमीटर बोलते हैं। इससे हमें पता चलता है कि अगर कोई सर्किट है, इसमें करंट है या नहीं है। इंड्यूस्ड करंट इज फाउंड टू बी हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द करंट कॉइल इज एट राइट एंगल। यानी कि जब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल में हो, यानी कि एट राइट एंगल्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल इज एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल में जा रहा है, तो उस वक्त सबसे ज्यादा इंड्यूस्ड करंट होता है, टू नो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट वी हैव सिंपल राइट हैंड थंब रूल। हमारे पास सिंपल राइट हैंड थंब रूल है अगर आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकालना है। वो कैसे करेंगे हम, तो आपको इन थ्री, ये थ्री जो है, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब, इनको आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। उसके बाद क्या है, जब आपने इनको, इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा, तो उसके बाद अगर हम फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इस फोर फिंगर को, दिस इज फोर फिंगर, इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करते हैं, और थंब शोज अस, जो हमारा क्या है, फोर फिंगर अगर इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड, एंड थंब शोज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, तो जो हमारा मिडल फिंगर है, ये हमारा क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। यानी ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये मोशन ऑफ करंट, ये वाला जो है, ये मिडल फिंगर, ये हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट देगी। मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ कंडक्टर, दिस मिडल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। ये आपको आ सकता है क्वेश्चन कि अगर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऊपर से करंट ऊपर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो जो आपका जो इंड्यूस्ड करंट है वो किस तरह होगा। ठीक है, तो ये रहा आपको डायरेक्शन निकालने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर को जो बनाया गया है, वो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बेसिस पे बनाया गया है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम या तो मैग्नेट को मूव कराते हैं और चेंज कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड, या हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को ही चेंज करते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक जनरेटर को बनाने में हमें यही प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमें इलेक्ट्रिक मोटर बनाने में हमने कौन सा प्रिंसिपल ऑफ, जो कंडक्टर हम बीच में रखते हैं, कंडक्टर को हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, उसकी वजह से उसमें क्या फोर्स एग्जर्ट हो जाता है। तो इसी तरह हमें यहाँ इलेक्ट्रिक जनरेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स, ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, ये कन्वर्ट कराता है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी ही कन्वर्ट कर दी। ये अपोजिट है इलेक्ट्रिक मोटर, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी हम इस्तेमाल कराते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे स्लिप रिंग्स इस्तेमाल होती है, वहाँ पे हमें स्प्लिट रिंग्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हम स्लिप रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं कॉपर स्ट्रिप्स की। ब्रशेस और बेसिकली जो कार्बन ब्रशेस होते हैं। ठीक है, after every half rotation the polarity of the current is in respect to arm changes such a current। तो आफ्टर एवरी रोटेशन, जब एक रोटेशन हो जाती है, आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन हो गई, तो पोलैरिटी हो जाती है चेंज, करंट की पोलैरिटी चेंज हो जाती है। सच ए करंट, उस करंट को जो अपनी पोलैरिटी हाफ रोटेशन से चेंज कराती है आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। दिस डिवाइस इज कॉल्ड एसी जनरेटर। इसी को हम एसी जनरेटर बोलते हैं। एसी करंट आपने देखा क्या होता है, जो हाफ रोटेशन पे अपनी पोलैरिटी चेंज करती आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वो अपनी पोलैरिटी चेंज करती है, तो उसको हम एसी करंट बोलते हैं। अगर आप चाहते हो कि एसी जनरेटर आपको डीसी डायरेक्ट करंट चाहते हो आप, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, जनरेटर में हम स्प्लिट रिंग्स का ही इस्तेमाल करते हैं, हम स्लिप रिंग्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अगर आप देखोगे जो एसी जनरेटर होता है, उसमें क्या होता है, करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, कभी ऐसे कभी ऐसे। तो कभी इस तरह करंट होती है,
कभी इस तरह करंट होती है, कभी इस तरह करंट होती है, कभी इस तरह करंट होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको यूनिडायरेक्शनल करंट मिले, तो आपको क्या करना है, आपको फिर से स्लिप रिंग्स का इस्तेमाल करना है, जो कि एक्ट एज करेगा कम्यूटेटर, फिर से, यानी कि वो रिवर्स करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, ठीक है। अब हम देखते हैं एसी और डीसी करंट में क्या फ़र्क है। एसी रिवर्स इट इज़ डायरेक्शन पीरियडिकली, ये अपनी डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज करती रहती है। लेकिन डीसी करंट फ्लो करती है वन डायरेक्शन में, याद रखिए, एक ही डायरेक्शन में। लेकिन ये अपनी डायरेक्शन कभी इस तरह, कभी इस तरह, ये चेंज रहती करती रहती है। एसी चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100th सेकंड। आफ्टर वन, एक सेकंड को 100 हिस्से करने हैं, उस हिस्से में ये अपनी जो डायरेक्शन है चेंज करती रहती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी क्या होती है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। वन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, यानी कि एसी का ओवर डीसी का क्या एडवांटेज है, एसी का क्या फ़ायदा है डीसी से। वो ये फ़ायदा है कि अगर आपको पावर ट्रांसमिट करना है ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस फ्रॉम एक एक जगह से दूसरी जगह, तो हम एसी का इस्तेमाल करते हैं, एसी का, क्योंकि इसमें लॉस ऑफ एनर्जी जो होता है वो कम होता है, ठीक है। इसलिए जो आपके घरों में जो पावर आता है वो एसी करंट होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें लॉस ऑफ एनर्जी कम होता है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, इसमें से आपको एमसीक्यूज आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है।